हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के टोटल फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के मैं आपको आज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगी। गाइस, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सभी में 5 यूनिट्स होती हैं। जैसा कि आपको पता ही है, पेपर फर्स्ट जो है आपका बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का, उसका नाम है इनवर्टिब्रेट यानी कि अकशेरुकी। ठीक है, सो इसकी फर्स्ट यूनिट जो है मैं आपको यूनिट वाइज प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन दूंगी। एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का, द्विनाम पद्धति पर टिप्पणी लिखिए, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है फाइलम प्रोटोजुआ का वर्गीकरण, लक्षणों एवं उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। संघ प्रोटोजुआ का क्लासिफिकेशन लिखना है आपको। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है फाइलम सीलेंट्रेटा के लक्षण देते हुए वर्ग तक वर्गीकरण कीजिए। देन फोर्थ क्वेश्चन है फाइलम मोलस्का के लक्षण देते हुए वर्ग तक वर्गीकरण कीजिए। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है फाइलम एनिलिडा के लक्षण का वर्णन कीजिए एवं इनके ऑर्डर तक वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, और इसके बाद आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा भी देखना है। गाइज, ये जो जितने भी मैंने आपको 4 से 5 फाइलम बताए, एक क्वेश्चन इस यूनिट से फाइलम में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप ये 4 से 5 फाइलम को अच्छी तरह से करें, इनका क्लासिफिकेशन और इनके लक्षण। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड जो है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है साइकॉन की लंबवत काट एवं साइकॉन के नाल तंत्र का वर्णन कीजिए। देन सेकंड क्वेश्चन है बहुरूपता क्या है, ओबेलिया कॉलोनी की आकार की एवं ओवेलिया की कॉलोनी में बहुरूपता का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन ओवेलिया, ओवेलिया का जीवन चक्र एंड ओवेलिया के मेड्यूसा की संरचना। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन कीजिए प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र, मलेरिया परजीवी के अलैंगिक जीवन चक्र, मनुष्य में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का वर्णन। ठीक है, प्लाज्मोडियम को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, इसके अंतर्गत ये 3 टॉपिक को आपको कवर करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उकाइनेट, स्पोरोगोनी, मलेरिया के प्रकार, प्रोटोजुआ और उसके द्वारा उत्पन्न रोग, सीलेंट्रेटा में प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियों का निर्माण। तो ये जो 5 से 6 टॉपिक दिए हैं, इन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, थोड़ा थोड़ा सा आपको पैराग्राफ टाइप में याद करना है। इसके बाद आपकी यूनिट थर्ड है, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन कीजिए फैसियोला हेपेटिका। गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैसियोला हेपेटिका। फैसियोला हेपेटिका को लीवर फ्लूक भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है फैसियोला में विभिन्न लार्वा अवस्थाओं को एक्सप्लेन कीजिए। फैसियोला का लाइफ साइकिल, फैसियोला का पाचन तंत्र, फैसियोला के जनन अंग। ठीक है, फैसियोला को लीवर फ्लूक भी कहते हैं। लीवर फ्लूक करके क्वेश्चन आता है तो आपको फैसियोला हेपेटिका याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है फेरिटिमा या केंचुआ। फेरिटिमा को एक्सप्लेन करना है, यानी कि केंचुए में उत्सर्जन, इकाई अंगों तथा कारिकी का वर्णन, केंचुए में आहार नाल और केंचुए में प्रजनन तंत्र। केंचुआ जो है फेरिटिमा जिसे बोलते हैं, तो केंचुए के अंतर्गत आपको इन 3 टॉपिक को डिस्कस करना है। ठीक है, अर्थवॉर्म के अंतर्गत। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है उन प्रमुख निमेटोड जंतुओं के नाम लिखिए जो मानव शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। इनसे उत्पन्न रोगों के नाम तथा उनके लक्षण लिखिए। देन फोर्थ क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए ट्रोकोफोर लार्वा। मेटामेरिज्म से आप क्या समझते हैं? एनिलिडा में मेटामेरिज्म को एक्सप्लेन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित के नामांकित चित्र बनाइए। ओनली आपको इन सभी के डायग्राम बनाना है। सबसे पहला है लीवर फ्लूक का पाचन तंत्र।
यकृत फ्लूक की ज्वाला कोशिकाएं एंड फेरिटिमा में ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम। तो इन सभी के आपको डायग्राम को बार बार बना कर देखना है। इसके बाद आपकी फोर्थ यूनिट है एक्सप्लेन प्रॉन। प्रॉन को गाइस पैलीमॉन भी कहते हैं। तो प्रॉन के उपांगों का वर्णन, प्रॉन के पाचन तंत्र, प्रॉन के श्वसन तंत्र एंड प्रॉन के उत्सर्जी अंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 4 टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिएगा। हर साल एक ना एक टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है प्रॉन से रिलेटेड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन पाइला। पाइला में रेड्यूला पर टिप्पणी, पाइला के पाचन तंत्र, पाइला के श्वसन तंत्र एंड पाइला का तंत्रिका तंत्र। पाइला में भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है क्रस्टेशिया के लार्वा का वर्णन कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट मानव रोग वाहक के रूप में समझाइए और कीटों द्वारा मनुष्य में होने वाली कोई 2 बीमारियों के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए पाइला संवेदी अंग और ऑस्फ्रेडियम। तो ये हो गई आपकी यूनिट 4। अब यूनिट 5 है। अब आपकी लास्ट यूनिट है यूनिट 5। सबसे पहला क्वेश्चन है सितारा मछली या फिर स्टार फिश। स्टार फिश की बाह्य रचना का वर्णन कीजिए और टिप्पणी लिखिए पेडिसिलेरिया मेड्रीपोराइट। सेकंड क्वेश्चन है स्टार फिश में जल परिवहन तंत्र का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। टिप्पणी लिखिए बाइपिन्नेरिया लार्वा, ब्रैंकियोलेरिया लार्वा, इकाइनोप्लूटियस लार्वा, ऑफियोप्लूटियस लार्वा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है वेलेनोग्लॉसिस की सामान्य रचना का वर्णन करते हुए बंधुता को एक्सप्लेन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है वेलेनोग्लॉसिस के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट की सभी 5 यूनिट्स। अब हम देखते हैं जूलॉजी का पेपर सेकंड जिसका नाम है कोशिका विज्ञान एवं भ्रूण की विकास, ठीक है। पेपर सेकंड में भी 5 यूनिट्स होती हैं। सबसे पहली यूनिट है क्वेश्चन नंबर 1 है कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है प्लाज्मा कोशिका की संरचना, मॉडल, रासायनिक संगठन एवं कार्यों को वर्णन कीजिए। देन थर्ड क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की रचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके अंतर्गत आपको एक और क्वेश्चन करना है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। सॉरी गाइज मैं लिखना भूल गई हूँ। सो आपको इस क्वेश्चन को भी कवर करना है। 2 मार्क्स के लिए अधिकतर पूछा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है लाइसोसोम की रचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। इसे कोशिका का आत्मघाती थैला क्यों कहा जाता है, एक्सप्लेन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है सेंट्रियोल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देन सेकंड यूनिट है केंद्रिका की संरचना। केंद्रिका को गाइस न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। तो केंद्रिका की संरचना की उत्पत्ति एवं कार्यों को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र। सो गुणसूत्रों की रचना, कार्य एवं संरचना, प्रकार तथा रासायनिक संगठन को एक्सप्लेन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं, अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाएं और आसूत्री विभाजन की अवस्थाएं। एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है समसूत्री, अर्धसूत्री और आसूत्री विभाजन में से, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम की संरचना एवं कार्यों को स्पष्ट कीजिए और पॉलीटिन क्रोमोसोम की संरचना एवं कार्यों को एक्सप्लेन कीजिए। ये दोनों क्रोमोसोम्स भी अलग से दिए हुए हैं जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आपकी यूनिट 3 है अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। अनिषेक जनन के टाइप्स में आपको प्राकृतिक अनिषेक जनन और कृत्रिम अनिषेक जनन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए युग्मक जनन जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं और अंड जनन जिसे यूजेनेसिस भी कहते हैं। तो आपको युग्मक जनन
और oogenesis अंड जनन को अच्छे से कवर करना है, और इसके बाद आपको इन दोनों में डिफरेंट बिटवीन भी याद करना है। इसके बाद है निषेचन, फर्टिलाइजेशन एंड पुनरुद्भवन, इन सभी में आपको टिप्पणी लिखना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है शुक्राणु की संरचना को समझाइए, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देन फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन कीजिए स्टेम कोशिकाएं और हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। इसके बाद यूनिट फोर्थ है आपकी, सबसे पहला क्वेश्चन है विदलन या क्लीवेज को परिभाषित कीजिए एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। देन सेकंड क्वेश्चन है मेढक में 3 जनन स्तरों को बनाने तक परिवर्धन का सचित्र वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको मेढक में क्लीवेज, इसके बाद मेढक में ब्लास्टुला एंड मेढक का गैस्ट्रुला, आपको ये तीनों जनन स्तरों को कवर करना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, मेढक के टेडपोल की संरचना एवं इसके कार्यांतरण की प्रक्रिया को एक्सप्लेन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है टेडपोल की एक्सटर्नल गिल अवस्था और टेडपोल की इंटरनल गिल अवस्था को एक्सप्लेन कीजिए। फिफ्थ और आपकी लास्ट यूनिट है, सबसे पहला क्वेश्चन है चूजे की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली के निर्माण व कार्यों पर एक निबंध लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है मुर्गी के अंडे में ब्लास्टुला बनने तक की भ्रूणीय विकास का वर्णन कीजिए एवं इसके फैट मैप निर्धारण कीजिए। फैट मैप विधि है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और इसी के अंतर्गत सेकंड क्वेश्चन है चूजे के अंडे का नामांकित चित्र बनाइए। चूजे के अंडे का आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए, एरिया ऑफ ओपेका, एरिया ऑफ पेल्यूसिडा, चूजे में फैट मैप और प्रिमिटिव स्ट्रीक। देन फोर्थ क्वेश्चन है मुर्गी के अंडे में गैस्ट्रुलेशन की क्रिया बताते हुए 3 जनन स्तर तक बनने की क्रिया का एक वर्णन कीजिए, ठीक है। सो ये हो गए आपके पेपर सेकंड की 5 यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर फर्स्ट की 5 यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम के व्यू से गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। एंड यदि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हो तो 100% आपका जो पेपर है वो आउट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि 80 से 90% आपका जो एग्ज़ाम है, पेपर है, वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। सो इससे पहले मैंने आपको बॉटनी के भी अपलोड कर दिए हैं, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको जिस भी टॉपिक का चाहिए हो नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।